हम फाउल्स की बात कर रहे हैं ना, तो फाउल्स में तो सारी चीजें जो भी है फाउल से रिलेटेड वो सब आएंगी। रूल मैंने आपको पहले बता दिया है रूल्स का, है ना। अनामिका सर्विस करने गई है, ठीक है, रेफरी ने विजिल बजा दी है, अनामिका को विद इन 8 सेकंड सर्विस क्रॉस कर दी है, ठीक है। अनामिका ने टॉस किया, अपना हाथ पीछे लेकर गई है मारने के लिए, लेकिन बाई चांस की बात है कि सर्विस टॉस नीचे गिर जाता है उनका, ठीक है, तो क्या बोलते हैं ये फाउल होगा या नहीं होगा? यस मतलब मैम होगा, अपोनेंट को पॉइंट मिलेगा। पॉइंट अपोनेंट को मिलेगा। यस मैम। यस यस, वेरी गुड। ये मैंने पहले भी आपको बताया था ना कि ये अगर, ठीक है, इसी में सेकंड चीज है हमारी, ठीक है। अगर बॉल हमारे नेट क्रॉस नहीं होती है, ठीक है, बॉल नेट क्रॉस नहीं होती है, तब तक अनामिका की लाइन टच हो जाती है सर्विस वाली, तो फाउल और नॉट? यस फाउल। फाउल फाउल होगा। अच्छा, अगर अगर अनामिका की बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है और उनकी लाइन भी टच हो जाती है, ठीक है, लेकिन बॉल क्रॉस हो चुकी होती है, तो मैम तो भी फाउल। मैम फाउल है। मैम फाउल है तब भी? यस मैम फाउल। क्यों? बॉल तो अपोनेंट के कोर्ट में पहुंच गई है मैम, लेकिन लाइन क्रॉस। अगर बॉल अपोनेंट को कोर्ट में मैम एक पहुंच बार गई रिपीट है। करना। कौन है? श्रेयांश क्या बोल यस रहे हैं? मैम। बोलो बोलो। मैम एक बार रिपीट करना बोल रहा था मैम। अच्छा, अगर हमने सर्विस की है, ठीक है, और यस मैम। हमारी बॉडी बैलेंस डिसबैलेंस हो गई है, हमारी लाइन कट हो गई यस है, मैम। बॉल अपोनेंट के कोर्ट में पहुंच यस गई है मैम। सर्विस, तो फाउल और नॉट? यस मैम। नॉट नॉट फाउल फाउल। मैम। नहीं, क्योंकि वो अपोनेंट के कोर्ट में पहुंच चुके हैं, उसके बाद लाइन क्रॉस हुई है। अगर पहले होती तो फाउल हो जाता। यस, अगर नेट बॉल अपोनेंट को कोर्ट में पहुंच गई है, नेट क्रॉस कर चुकी है, तो हमारी तरफ से तो कोई फाउल नहीं है ना, है ना। लेकिन अक्सर ऐसा यस होता मैम। नहीं है, बहुत कभी कभी रेयरली होता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी बैलेंस होगी, आपकी लाइन कट हो गई, तब तक देखा जा रहा है कि बॉल वहां पहुंची ही नहीं होती है ना। ठीक है, चलिए। कि मैम जब अब मारते हैं उसी वक्त डिसबैलेंस हो जाती है। हाँ, अगर आपने अपना स्टांस सही तरीके से लिया है, प्रॉपर गैप लिया है, आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो सही है, एक्शन आपका सही है, तो जनरली डिसबैलेंस होता नहीं है, ठीक है। तो जनरली डिसबैलेंस नहीं होता यस है। मैम। जब बिगिनर्स होते हैं, ये डिसबैलेंस वाली स्थिति एक एडवांस स्टेज में, जब आपने देखा है ना मैम बिगिनर्स रन एंड होता है। जंप वाली जो सर्विस रहती है ना, टेनिस सर्विस जिसको बोलते हैं, आपने देखा हो ना, जो बड़े बड़े हाई यस लेवल मैम, के उसी में होता है ज्यादातर। करते हैं, रनिंग करते हुए आते हैं और जंप करके बॉल हिट करते हैं, आपने देखा है ना, सर्विस करते हैं, यस मैम। रनिंग करके और जंप सर्विस करते हैं, आपने देखा है ना। ओवरहैंड उस सर्विस सर्विस में मैम। ऐसा अक्सर हो जाता है, और बिगनर्स के साथ ये चीज होती है। बिगनर्स में क्या होता है, हमने जो मैम भी क्योंकि वो रन करके करते हैं। हाँ, तो जब हम बिगिनर्स में क्या रहते हैं ना, जब स्पेशली देखा नहीं है आपने, गर्ल्स बॉय जब स्टार्टिंग में सीखते हैं आप लोग, तब आपने देखा है ना, अगर आपने बॉल लिया है, ये लगाया, तो आपको ये नहीं पता हमको किस सही डायरेक्शन में फोर्स लगाना है अपना, है ना। यस आर्म्स मैम, का और स्टार्टिंग में आपके होता बॉडी है। का डायरेक्शन होना, सही होना बहुत जरूरी है। आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, जब भी आप सर्विस करने जा रहे हैं, तो आपके जो पैर के टोज हैं वो आपके किधर होने चाहिए, सेंटर ऑफ द अपोनेंट को। एक बेसिक चीज है ये, ठीक है। जो एक्सपर्ट रहते हैं वो एक अलग चीज है, वो तो लाइन के पास पास भी, कोने कोने में भी, किस प्लेयर को बॉल देनी है, किस पे सर्विस मैम कोई डालनी है, बैडमिंटन का भी बताना। बताएंगे बेटा, बताएंगे, एक एक का सबका बताएंगे, है ना। यस तो मैम। क्या होता है कि जैसे क्या बोलते हैं, हाँ, तो बिगिनर्स के लिए ये चीज है, तो आप हमेशा अपना जब भी सर्विस करने जा रहे हो, तो आप अपना सेंटर को मानिए, सेंटर को आप यस अपना मैम। टारगेट रखिए, तो आपकी सर्विस क्या है, आउट होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। लेकिन जब प्रैक्टिस करते रहे, धीमे धीमे हर चीज का आइडिया हो जाता है, तो हमें पता है कि हमें किस प्लेयर, कौन प्लेयर वीक है, जिसका डिफेंस वीक है, जो बॉल यस विकेट मैम। कीपर नहीं कर पाता है ना। तो हम पॉइंट लेने के लिए उसी के लिए मैम हमें उसके किस, पास सर्विस देंगे जिसके हाँ, पास वीक है, जो मार नहीं पाएगा उसके पास। हाँ, उसी गैप में हम उसको डालेंगे, बॉल को सर्विस करेंगे, है ना। ये सब चीजें क्या है ना, जब आप प्रैक्टिस करते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, ऑलरेडी आती रहती हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अगर बॉल एंटीना को टच होके, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर बॉल यस मैम। एंटीना को टच करती है बॉल, ठीक है, और अपोनेंट के कोर्ट में यस गिरती है, मैम।
तो क्या होगा, फाउल होगा नहीं मैम होगा? फाउल होगा। नहीं मैम होगा। वो सर्विस के वक्त है कि जब खेल रहे उस वक्त है? चाहे सर्विस हो चाहे खेल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एंटीना से टच हुई ना बॉल, और बॉल राइट गिरी है। मैम एंटीना से टच है तो फाउल है। क्यों? मैम नहीं होगा। मैम क्योंकि वो नेट है और उसके ऊपर अगर टच होता है तो वो फाउल माना जाता है। अगर सर्विस में जाता है, नहीं बेटा, देखिए आपकी अगर बॉल सर्विस होती है, अगर नेट से टच होके, अब उस एंटीना वाले को भूल जाइए अभी, क्योंकि मुझे पता चला है आपको ये डाउट है। देखिए जैसे हमने सर्विस की, ठीक है, यहाँ से सर्विस हुई, ये हमारा वो है नेट है, अगर बॉल नेट से टच होके भी या टकरा के भी अपोनेंट में गिरती है तो राइट मानते हैं कि फाउल मानते हैं, उसको रीसर्विस हम मानते हैं? राइट मानते हैं। मैम राइट राइट मान। राइट मानते हैं ना? क्या Yes, रीसर्विस ma'am. मानते क्या रीसर्विस मानते हैं? मैम राइट मानते हैं। मैम आपने पहले भी तो उसको बताया री था। सर्विस मानते हैं। रेयांश बोल रहा है रीसर्विस मानते हैं, रोहित बोल रहा है राइट मानते हैं। बेटा अगर अपोनेंट के कोर्ट में ही बॉल गिरी है, बॉल चली गई है, उसने रिसीव की है या नहीं की है, ठीक है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमारी तरफ से अगर नेट क्रॉस करके नेट में टकरा के भी इस पट्टी में भी बॉल अगर अपोनेंट की चलेगी तो बॉल हमारी सर्विस राइट होगी। अगर हमने कोई फाउल नहीं किया है, अपनी तरफ से लाइन कट नहीं की है, प्रॉपर तरीके से किया है, ठीक है। अगर नेट में टकरा के मान लो बॉल यही लौट के आ गई, हमारे ही कोर्ट में आके गिर गई, तो कोर्ट तो मैम पॉइंट फाउल है। मिल जाएगा ना, फाउल नहीं, वो पॉइंट ही अपोनेंट को मिल जाएगा, उसमें फाउल नहीं होगा, तो वो पॉइंट ही मैम क्योंकि वो opponent- अपनी कोर्ट में आके गिर गई। नहीं बेटा देखिए, अगर ये नेट है हमारा ये, ठीक है, यहाँ से सर्विस की, सर्विस नेट से टकराई और इसी कोर्ट में यहाँ गिर गई आके, आपके ही कोर्ट में, आपने ही मैम सर्विस उसी की, के कारण ये होगा, अपोनेंट को पॉइंट जाएगा। हाँ तो अपोनेंट को पॉइंट जाएगा, ठीक है। और मैम अगर हमने मार दिया मैम तो टच होके पॉइंट माना One by जाता है one. पर वो हमारे कोर्ट में आके गिरी इसलिए वो पॉइंट उनको मिलेगा। 1 by 1 क्या बोल रहे हो श्रेयांश, बोलो। मैम बॉल नेट से टच होके अगर अपोनेंट के कोर्ट में रहते तो उनको मिलता है, पर वो रिफ्लेक्ट होके हमारे कोर्ट में गिरी इसलिए अपोनेंट को पॉइंट मिला। अगर हमारे ही कोर्ट में गिरती है तो पॉइंट अपोनेंट को मिलेगा, क्योंकि हमारी तो बॉल नेट क्रॉस ही नहीं हुई ना। और Yes, ma'am. अगर अपोनेंट के कोर्ट में गिरती है, वो रिसीव कर पाते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर हमारे पास बॉल दोबारा रिटर्न आ जाती है, अगर नहीं आ पाती है, उनके कोर्ट में गिर जाती है, टकरा के गिरेगी तब भी, तो पॉइंट हमारा बनेगा, समझ गए। अगर हमारे ही कोर्ट में गिरती है Yes, तो पॉइंट ma'am. अपोनेंट को मिलेगा, अपोनेंट के कोर्ट में गिरती है तो पॉइंट हमें मिलेगा, समझ में आ गया। यस मैम। अब अनुषा बताओ आप क्या पूछ रहे थे। मैम नेट से टकरा के वापस हमारे पास आई तो हम उसे रिसीव कर सकते हैं? नहीं बेटा, यस मैम। अगर आपने सर्विस की है ना, अगर वो लौट के आपके पास ही आ गई तो आप उसको रिसीव नहीं, तो आप रिसीव कर लेंगे तब भी आपका फाउल होगा, ठीक है, पॉइंट अपोनेंट को ही मिलेगा। अगर बॉल क्रॉस हुई, यस मैम। ठीक है, अगर बॉल क्रॉस हुई, अपोनेंट ने फर्स्ट टच में ही आपके पास बॉल रिटर्न कर दी, समझ गए, मेरे पास बॉल आई, सर्विस आई, मैंने बॉल रिसीव करके फिर से अनुषा को दे दी, ठीक है। अगर अनुषा की टीम में कोई भी उसको रिसीव करता है तो हमारी तरफ से तो बॉल चली गई ना, अब आपकी तरफ बॉल पहुंच गई, आपको विदिन 3 टच आपको बॉल हमें रिटर्न करनी है, वो आप चाहे अपनी स्पाइक करके करो, चाहे डिफेंस करके करो, चाहे सिंपल क्रॉस कर दो, समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए यहीं पर मैंने बॉल दी, मैंने सर्विस की, ठीक है, अनुषा ने सर्विस रिसीव की, ठीक है, लेकिन बॉल कोर्ट से बाहर चली गई, ठीक है। अब अनामिका ने उसको ट्राई किया बॉल लाने के लिए, अनामिका दौड़ के गई, बॉल लेकर आई, ठीक है, ट्राई उसने अच्छा किया, बॉल क्रॉस भी चली गई, लेकिन ये जो हमारे एंटीना लगे हुए हैं, ठीक है, ये नेट पे बॉल, ये जो हमारा एक्सटेंशन लाइन होती है ना, आपने देखा है ना, मैंने बताया था आपको कोर्ट में, यस मैम। यस मैम। एंटीना के इधर से आके गिर गई, मतलब बाहर की तरफ से आके गिरी है, तो क्या होगा बेटा। मैम अगर प्लेयर ने उठाई है ना वो बॉल तो प्लेयर लाने की कोशिश किया ना, क्योंकि बॉल तो दूर चली गई थी, आउट ऑफ कोर्ट चली गई थी उसके ही प्लेयर के टच करने से, ठीक है, बॉल तो रिटर्न बॉल ले आई, लेकिन बॉल क्या हुआ, एंटीना से टच होके ये जो एक्सटेंशन लाइन बताई थी ना मैंने आपको, 1.5 उधर आके गिरी है यस बाहर मैम। की, तो क्या होगा फिर।
मैम फाउल होगा क्योंकि एंटीना के मैम बीच वो में फाउल होगा। यस मैम। यस, एंटीना मैम फाउल होगा। जो 1.8 मीटर का एंटीना जो हम लोग लेते हैं नेट से 80 मीटर वो इसीलिए लेते हैं ताकि जो स्पाइक करते हैं या दूर से बॉल लेकर आते हैं तो उसका हम लोग मेजरमेंट ठीक से देख सके। एम्पायर उससे एक अंदाजा लगता है, उससे टच होती है बाहर की तरफ, टच होती है बाहर जाती है। अगर एंटीना ऐसे ऐसे ऐसे, कई बार आपने देखा होगा ना बहुत तेज मारते हैं स्पाइकर जो होते हैं, एकदम पावर से मारते हैं, एंटीना पूरा ऐसे ही हो जाता है। तब एंटीना हिलता है। हाँ, यस मैम। समझ गए? तो जब भी एंटीना से टच होकर अगर बॉल जो हमारा मेजरमेंट है अगर 1.75 मीटर से अगर बाहर गिरती है, ये जो हमारी साइड वाली लाइन है, ये हमारा कोर्ट है, ठीक है, ये 3 मीटर वाली लाइन थी, यहाँ पे ये एक्सटेंशन लाइन होती है, ठीक है, यहाँ हमारा ये एंटीना लगा हुआ है, इससे टकरा के बॉल अगर इधर गिरती है तो बॉल अपने आप ही आउट होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अच्छा। कई बार आपने देखा है, अब एक श्रेयांश के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है श्रेयांश? यस मैम। मैंने सर्विस की, श्रेयांश ने ब्लॉक किया, सर्विस ब्लॉक करके और मेरी कोर्ट में ऐसे डाल दी। यस मैम। तो सर्विस को आप ब्लॉक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैम ब्लॉक कर सकते हैं पर अपने कोर्ट में से। अरे मेरे भाई, ब्लॉक तो आप अपने उससे ही करोगे ना, अपने कोर्ट से ही करोगे, लेकिन मैम क्या हम सर्विस से या फिर सर्विस बोला मैंने, सर्विस मैम ब्लॉक नहीं कर सकते। क्यों? मैम क्योंकि वो सर्विस होती है जो प्लेयर के पास आती है। सर्विस होती है प्लेयर के पास आती है, तो सर्विस तो की जा रही है ना प्लेयर के पास आने के लिए। मैम पर ब्लॉक नहीं कर सकते उसको। ब्लॉक क्यों नहीं कर सकते, ये मैं पूछ रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताएंगे क्यों ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट सर्विस हम क्यों ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, श्रेयांश आप बताएंगे मुझे, ठीक है? यस मैम। अच्छा, चलिए अब हमारा क्या था, मैंने और क्या बताया था आपको अनुषा, और मैंने क्या बताया था डिस्कशन करने के लिए? मैम एक तो आपने मेरे से वो पूछा था ना कि एंटीना से टच होके अंदर गिरती है, एक बार बताना उसमें क्या होगा। मैंने बताया ना आपको, अभी वही एंटीना वाली बात हमने डिस्कस की ना, अगर एंटीना से मैम टच आपने होके कहा Yes, ma'am. बाहर गिरती है, अगर अंदर और गिरी बाहर तो गिरती है तो आउट होगी, अंदर गिरती है तो पॉइंट हो जाएगा। अंदर गिरी तो राइट होगी, है ना? और हाँ, अब आप ये बताइए, जो हमारी लाइंस होती हैं, जो हम लोग मेजरमेंट पर ही लाइन बनाते हैं ना, ये फाइव इसका क्या है, 5 सेंटीमीटर रहना ही है, ये 5 mm है, क्या बताया था मैंने? क्या मैम? क्या इसका मेजरमेंट मैंने बताया था ना आपको, जो चूना लाइन है, ऐसा नहीं कि हम इतनी मोटी चूना की लाइन डाल सकते हैं और एकदम इतनी चौक के मैम उसका बराबर। कुछ 1 mm 1.5 mm। बट 1.5 mm तो नहीं, 1.7 1 पॉइंट भी नहीं, मैंने 1 में कुछ बताया ही नहीं था बेटा, 5 सेंटीमीटर बताया था कि 5 mm बताया था मैंने? मैम 5 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बताइए, ये लाइंस इंक्लूडेड होती है कि एक्सक्लूड होती है हमारे कोर्ट में? मैम इंक्लूड इंक्लूड होती हैं, ठीक है, वेरी यस गुड, मैम। ऑल लाइंस आर इंक्लूडेड, ओके। Yes, अब ma'am. देखिए, अब यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सर्विस, इधर से बॉल आई, बॉल हमारी ये गिरी है, एक Yes, पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है। अब ये बताइए, इनमें से ये फर्स्ट बॉल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फर्स्ट बॉल क्या होगी? यस मैम। फर्स्ट बॉल इन होगी मैम। इन होगी, ठीक है। सेकंड बॉल क्या होगी? श्रेयांश आप इन होगी मैम। श्रेयांश और आदित्य भी चुप रहेंगे, ठीक है, ठीक है। रोहित आप बताइए बेटा, रोहित, मीना। यस मैम। मैम इजी है। सेकंड बॉल क्या होगी बेटा? मैम बहुत इजी है। श्रेयांश आप चुप रहिए बेटा, बोलने दीजिए। क्या हुआ बेटा रोहित, बेटा क्या होगी? इन होगी, क्यों? मैम सही है। अरे श्रेयांश आप चुप रहिए, हाँ, रोहित क्यों होगी बेटा?
मैम मैं बताऊं? वेदिका, वेदिका बेटा माइक अनम्यूट करिए। आप बताइए, ये सेकंड नंबर वाली बॉल बताई है इन्होंने, रोहित ने, कि ये इन होगी, लेकिन इन क्यों होगी बेटा? मैम रिपीट कर दो, नेटवर्क इशू हो रहा है। क्यों होगी बेटा? मैम मैं ही बता देता हूँ। मैम रिपीट। नहीं बेटा, उसको बोलने दो। हाँ बताओ बेटा। मैम वो बोल रही क्वेश्चन रिपीट करो, नेटवर्क इशू है। अच्छा बेटा, ये बॉल देखिए, आपको बॉल की पोजीशन दिखाई दे रही है? सेकंड बॉल की बॉल। पोजीशन दिखाई दे रही है। फर्स्ट बॉल हमारा Yes, क्लियर हो ma'am. गया कि ये राइट होगी, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, बॉल लाइन के सेंटर में है, तो ये हमारी बॉल राइट होगी कि आउट होगी? आउट। मैम राइट होगी। राइट होगी। राइट क्यों राइट होगी मैम। बेटा? श्रेयांश जैन प्लीज आप मैम चुप रहिए, किसी जब मैं लाइन बोलूँ के तब आप बोले। वेदिका क्यों ओके होगी मैम। बेटा? किसी लाइन के आगे नहीं गई है, क्योंकि वो लाइन के आउट नहीं गई है, इन ही है। नहीं, लाइन के इन नहीं है, ये तो बेटा ऑन द लाइन है। ये देखो आप जरा ध्यान से, ये ऑन द लाइन है बॉल। मैम ये आउट, पूरी आउट नहीं हुई है इसलिए। आप ये सिर्फ बताइए, ये बॉल राइट होगी या आउट होगी? राइट। राइट होगी, ठीक है। अनुषा आप बताइए बेटा, ये राइट मैम क्यों मैं होगी? ये राइट क्यों होगी? अभी श्रेयांश पूछेंगे मैम बेटा। मैं मैम बताऊं? क्योंकि वो इंटरनल लाइंस है, इंटरनल उसे लाइन क्रॉस से। करनी चाहिए। मैम मैं बताऊं? चलिए ठीक है, हाँ श्रेयांश बताओ। मैम वो लाइन पे, जो लाइन पे गिरी है वो लाइन इन मानी जाती है, क्योंकि वो लाइन एंडिंग पॉइंट है, और उसके ऊपर अगर गिरती है तो वो इन माना जाता है हर बार, हाँ ठीक है, क्योंकि वो एक देखिए, रूल लिखा हुआ है। अभी मैंने बताया था ना आपको, ऑल लाइंस आर यस मैम। इंक्लूडेड, मैंने बोला था ना आपको, है ना? यस मैम। तो ये तो हमारी एकदम सेंटर लाइन पर है, ऑन द लाइन है, तो हमारी ऑटोमेटिकली वो राइट ही होगी, ठीक है। मैम थर्ड बॉल का कोना लाइन पे टच है। चुप रहिए आप श्रेयांश, आप नहीं बोलेंगे अभी। आदित्य, आदित्य निश्चल। यस मैम। हाँ आदित्य बेटा, अब आप बताइए थर्ड की तरफ, ये भी हो गया। थर्ड बॉल इज राइट और आउट? मैम आउट। आउट, व्हाई? मैम बिकॉज इट इज नॉट नाइदर इनसाइड और नॉर ऑन द लाइन। इनसाइड भी नहीं है, ऑन द लाइन भी नहीं है, लाइन पर टच है, लेकिन ये आउटर की तरफ है। मोस्ट ऑफ द पार्ट यस ऑफ मैम। बॉल इज आउट ऑफ द बाउंड्री, आउट ऑफ द आउट ऑफ द लाइन, यस मैम। ठीक है, गुड। आदित्य ने सही मैम जवाब क्योंकि दिया। वो बॉल है ना पूरी बाहर नहीं आई है, आधी लाइन पे, पर ज्यादा पार्ट जो है ना वो बाहर है, इसलिए वो माना गया वैसे। हाँ यही मैंने भी बताया, अभी यही आदित्य ने बताया, श्रेयांश, है ना? मैम वो चलिए, हिंदी में ट्रांसलेट करके दे रहा है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इस तरह का डिस्कशन, इस पर इस तरह की बातें नहीं करना, ठीक है? ठीक है बेटा। अभी Yes, बताऊंगी मैं, बात करूंगी, बात अभी 5 मिनट बाद फिर आपसे बात करूंगी, ठीक है? हाँ अब हम बात करते हैं। अब ये बताइए बेटा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, वो मैं श्रेयांश को ही मैम मैं बताऊं? नहीं नहीं, श्रेयांश को मैं देने वाली हूँ होमवर्क में, मुझे पता है आपको नहीं बता पाओगे अभी। यस मैम। क्या 5 प्लेयर एक साथ, क्या लिब्रो भी नहीं, सॉरी उससे पहले वाला सवाल पूछती हूँ मैं। ये हमारा लिब्रो है, ठीक है? यस मैम। क्या लिब्रो अगर लिब्रो Yes, ने ma'am. बॉल नेट क्रॉस की, यस ध्यान से मैम। सुनना, लिब्रो ने बॉल Yes, ma'am. नेट क्रॉस की, तो इट इज यस फाउल मैम। और नॉट? पहले तो आप ये बताइए, मैम ये फाउल नहीं है। पहले तो आप मुझे ये बताइए, लिब्रो कहाँ खेलता है, क्या पोजीशन होती है उसकी? मैम इन द सेंटर, इन द अच्छा सेंटर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, हम देखते हैं अभी, ठीक है? ये देखो, यस मैम। ये फ्रंट जोन हो गया, ये हमारा बैक जोन हो गया, ठीक है? यस मैम। लिब्रो यहाँ खेल सकता है फ्रंट जोन में? नो मैम। अच्छा, लिब्रो यहाँ खेल सकता है? नो मैम।
लिब्रो यहाँ खेल सकता है? यस मैम। यस, ठीक है। लिब्रो यहाँ खेल सकता है? डेफिनेटली मैम। डेफिनेटली। जब यहाँ खेल सकता है तो यहाँ क्यों नहीं खेल सकता? मैम वो उस राइट साइड वाला कोई और रहेगा ना। तो वो सेंटर में, अच्छा मतलब आपका ये है कि राइट और लेफ्ट में नहीं खेल सकता, लिब्रो सिर्फ सेंटर में ही खेलता है? मैम सेंटर में और थोड़ा बहुत बैक में। हाँ ठीक, तो लिब्रो फिर यहाँ कैसे खेल सकता है? यहाँ तो वो सेंटर में नहीं, जो यहाँ इसके राइट वाला प्लेयर मैम वो नहीं खेल सकता बोला है। मैम वो नहीं खेल सकता है बोला मैंने। यहाँ भी नहीं खेल सकता? नो मैम। अच्छा, तो फिर सिर्फ यहाँ और यहाँ ही खेलेगा लिब्रो? मैम थोड़ा पीछे भी खेल सकता है। अच्छा, थोड़ा पीछे, इट मीन्स आपका यहाँ खेल सकता है, राइट? नहीं मैम, नहीं मैम, वो तो ये है मैम उसके पीछे, सेकंड मिडल लाइन के थोड़ा पीछे में। अच्छा, थोड़ा यहाँ खेल सकता है, ये ठीक है? नहीं मैम, अभी नेट के आगे नहीं, नेट के नहीं मैम। अच्छा, आप अपना कैमरा ऑन करिए, एक कॉपी पे बना के मुझे दिखाइए, ठीक है? 1 मिनट मैम। हाँ ठीक, आप बताएंगे, ठीक है बेटा? पहली बात तो मैंने आपको बताया था ना लिब्रो का फंक्शन बताया था ना मैंने आपको लिब्रो का। लिब्रो Yes, ma'am. लिब्रो डिफेंस करता है, लिब्रो कभी अटैक नहीं करता है, लिब्रो कभी अटैक नहीं करता है। मैंने आपको बताया ये बात पहले भी, Yes, ठीक ma'am. है? ठीक, हमेशा बैक जोन के प्लेयर से ही लिब्रो चेंज होता है अपने रोटेशन में, हमेशा बैक जोन के प्लेयर से ही लिब्रो चेंज होता है। लिब्रो होता कौन? वो बेसिकली डिफेंस में बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए हम उसको लिब्रो उसमें रखते हैं कि जो हमारे पास प्लेयर हैं, अटैकर्स हैं, वो जो अटैकर्स रहते हैं उनकी हाइट ज्यादा होती है, वो डिफेंस उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी अटैकिंग। मैम इज इट विजिबल? नहीं बेटा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। मैम आप हाँ विजिबल है बेटा, चलिए ठीक है। आप हाँ, ये 4 पोजीशन है जहाँ पे वो खेल सकता है, ये नेट है। अच्छा ठीक, मैं समझ ये गई 4 पोजीशन है मैम, सही है। आप क्या कहना यह है कि वो सिर्फ सेंटर में ही खेल सकता है? मैम सेंटर थोड़ा पीछे थोड़ा आगे। हाँ, लेकिन सेंटर में ही रहेगा, लेफ्ट राइट वाले प्लेयर लेफ्ट राइट में ही रहेंगे, यही? यस मैम, यस मैम, पर वो बैक से चेंज हो सकता है डिफेंस के ओर। बैक से चेंज हो सकता है, ठीक। यस मान मैम। लीजिए, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात पे भी आती हूँ, है ना? हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे? जो हमारे बैक जोन के प्लेयर्स रहते हैं, जो अटैकर्स रहते हैं, उनसे ही हमेशा वो चेंज होता है। क्यों? क्योंकि उसका ये डिफेंस होता है वो स्ट्रांग होता है, वो अटैक करने के लिए नहीं रहता, वो अटैक की प्रैक्टिस नहीं करता कभी भी, बॉल वो सिर्फ डिफेंस की प्रैक्टिस करता। उसको फर्स्ट बॉल जो आती है उसको रिसीव करके बॉल बना के, लिफ्टर को बॉल बनाने के लिए उसको देनी होती है प्रॉपर हाइट में, है ना? ठीक है, प्रॉपर हाइट, प्रॉपर प्लेस, ये सब एक्यूरेसी आती है जब हम रोज घंटों प्रैक्टिस करते हैं उससे, ठीक है? यस मैम। तो लिब्रो क्या है ना बेटा, बस अपने रोटेशन का ध्यान रखना है हमेशा। अगर इससे ये फ्रंट जो आपका इधर वाला प्लेयर है ये, ठीक है, देखो ये होता है, तो ये वाले प्लेयर तो हमेशा आगे रहेगा ना इस प्लेयर से रोटेशन में। यस मैम। हमेशा आगे रहेगा, ये भी हमेशा आगे रहेगा, ये भी हमेशा आगे रहेगा, ये भी हमेशा आगे रहेगा। 6 प्लेयर्स होते हैं ना एट ए टाइम, ठीक है? तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारे जो फ्रंट जोन प्लेयर है, जो हमसे आगे एक नंबर है, उसको हमें क्रॉस नहीं करना है। बाकी हम इसमें हम इधर उधर कहीं भी बॉल रिसीव कर सकते हैं। लिब्रो जा सकता है, लिब्रो इस कोने में भी जा सकता है, लिब्रो इधर भी जा सकता है, लिब्रो यहाँ भी बॉल रिसीव कर सकता है, बट लिब्रो बॉल नेट क्रॉस नहीं कर सकता। नेट क्रॉस नहीं कर सकता। करेगा लेकिन फ्रंट जोन में जाके नहीं, समझ गए? यस मैम। फ्रंट जोन से नहीं करेगा। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। हाँ चलिए, अब और बताओ, किसी को कोई डाउट यहाँ तक जो मैंने अभी बताया है इसमें से कोई किसी को डाउट? पहले ये बताइए, सबको मजा आया? इंटरेस्ट आया? सबको मजा आया? यस मैम। थैंक यू। नहीं, अभी सुनो जो मैं बता रही हूँ। यस मैम। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम जो मैंने अभी तक बताया आपको? अच्छा, किसी को कोई डाउट? नो मैम।